गणारघुतं तं सजीवं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आध्यात्मिक मार्ग में जब हम जुड़े हैं तो किसी एक उद्देश्य से जुड़े हैं। ऐसे ही नहीं कि हम बस जुड़ गए आध्यात्मिकता में और बस चल रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इसका टारगेट नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो अवश्य होता ही होता है। तो भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? ये भौतिक उद्देश्य नहीं है, आध्यात्मिक उद्देश्य है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ग्रहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले रहो। मतलब भले ही घर में रहो, भले ही वन में रहो, है ना, लेकिन एक कंडीशन है, सदा हरि बोले रखो। हमेशा भगवान का नाम आपके जीवा पे रहना चाहिए, भले ही आप वन में रहो, भले ही आप घर में रहो। तो एक्सटर्नली हम हो सकता है वैराग्य के वेशभूषा में आ जाएं, लेकिन आंतरिक आंतरिक वैराग्य ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वैराग्य किस चीज़ से? वैराग्य लेना है हमें अपनी बुरी आदतों से, अपनी अ, गंदी मानसिकता से, इससे वैराग्य लेना है। बाहर से घर छोड़ना, अपनी तकलीफ़ों से दूर भागना, दैट इज़ वेरी ईज़ी। उसको छोड़ना बहुत सरल है। आप आज चाहो आज आप अपने अपने घर को छोड़ के चले जाओ, है ना? लेकिन क्या वो चिंतन, जो वो विषय का चिंतन जो आपके मन में है ना, जो काम वासना आपके मन में है, क्या उससे छुटकारा पा पाओगे? इस इस पूरे किस्से को समझाने के लिए जड़ भरत महाराज का एग्जाम्पल बहुत प्रासंगिक है। जड़ भरत जो थे, भरत महाराज उनका नाम है, उन्हीं के नाम से पूरा हमारा भारतवर्ष भारत कहलाता है। तो वो पूरे सिर्फ भारत भूमि के नहीं, पूरे विश्व के सम्राट थे, इतने शक्तिशाली थे। तो उन्होंने वैराग्य ले लिया, बाहर से वैराग्य हो गया, और वो कहा जाता है कि भाव के स्तर पे थे, भाव भक्ति के स्तर पे। हम तो अभी साधना भक्ति के स्तर पे भी नहीं है, वो भाव भक्ति के स्टेज पे थे। ऐसी कंडीशन में वो जब अपना घर बार छोड़ के गए, अपने उत्तराधिकारी बना के वन में चले गए, तो एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। वो हिरणी प्रेग्नेंट थी, भाग रही थी इस शेर से बचने के लिए, और जैसे ही वो उस नदी को क्रॉस करने के लिए जा रही थी,
तो वो बच्चा जो था उसके पेट में वो बाहर आ गया और वो हिरणी जो है वो वाप आगे चली गई और शेर ने उसको खा लिया, लेकिन बच्चा जो है वो बच गया। वो बच्चा असहाय था और बिल्कुल गिरा भी वहीं पे ही वो बच्चा जहाँ उनकी कुटिया थी, भरत महाराज की। तो उन्होंने सहायता के इरादे से उस हिरण के बच्चे को अपने घर में ले आए, कुटिया में ले आए। लेकिन कुटिया में लाने का क्या परिणाम हुआ, वो उसको अपने बच्चे की तरह पालने लगे। जैसे कहते हैं ना बैचलर डैडी, है ना। तो सब छोड़ छोड़ छाड़ा है, कोई पत्नी नहीं, कोई घर बार नहीं, सब छोड़ दिया। पूरे राजा थे, सब कुछ सिंहासन वगैरह सब छोड़ दिया। लेकिन आके फिर कहाँ फंस गए, फिर वो हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। तो ऐसे ही वैराग्य बहुत सटल होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, बाहरी नहीं होता, लेकिन ये एक प्रोसेस का पार्ट है। वैराग्य एक ग्रेजुअल प्रोसेस का पार्ट है और ये हमें पेशेंस से करना होता है। पेशेंस, ये जो पेशेंस है ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है भक्ति में। धैर्य, क्योंकि आप भगवान के लिए चैंटिंग करते हैं, आप भगवान को खुश करने के लिए चैंटिंग तो रोज करते हैं, लेकिन आप भगवान से डिमांड नहीं कर सकते कि भगवान देखो मैंने इतनी माला आपके लिए जप करी है, आप मुझे अपने धाम ले जाओ या मुझे मुझ पर कृपा करो। नहीं, भगवान कोई हमारी माला के बाध्य नहीं है। लेकिन हम जो चैंटिंग करते हैं वो एक दिखाता है कि भगवान मैं रेडी हूँ, आपकी कृपा लेने के लिए मैं रेडी हूँ। जब भगवान कृपा करेंगे तभी हम भगवत धाम जाएंगे। तो मुख्य बात यही है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। भगवान इतनी सरलता से, इतनी आसानी से नहीं देने वाले हैं अपना दर्शन, अपना धाम, अपने धाम में प्रवेश इतनी आसानी से नहीं देने वाले। क्योंकि अगर कोई चीज़ सस्ती अगर मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, राइट। तो आइए इस विचार के साथ हम अपने दिन का आरंभ करें कि पेशेंस, धैर्य रखें, इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते रहें और एक दिन एक्सपेक्ट करें कि भगवान कभी तो मर्सी करेंगे, किसी न कोई तो वो दिन आएगा जब भगवान की कृपा ले पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज मैं मंदिर आया हूँ, तो ये दर्शन खुलेंगे, दर्शन आरती होगी, तो मुझे यहीं पे ही विराम देना पड़ेगा। आप लोग चैंटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं और 14 मार्च की यात्रा कुरुक्षेत्र धाम की, उसके लिए रेडी रहिए और लोगों को जोड़िए। आप अपना भी पेमेंट वगैरह कीजिए, सीट रिजर्व कीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं। इन केस आपका इच्छा है जाने का तो विलंब ना करें, जल्द से जल्द बुकिंग कराएं। मेरे नंबर पे पेटीएम करना है और सर मैं अपना स्क्रीनशॉट भेजना है और अपना नाम और एज भेजना है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव सखी वृंद की जय। आय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। राधे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी।